इस तरह जब वो वीडियो देखे तो बस अब उनको बस वही चीज चाहिए था। एक दिन में उनको 10 बार करने के बाद संतुष्टि नहीं रहती थी। इस तरह उसके बाद हमको चौथा साल में बाद बच्चा हुआ। जब वो वीडियो देख के जब उस तरह का करने दिन रात वही मेरा एक बच्चा हुआ, दूसरा साल ना होते हुए मेरा दूसरा बच्चा हो गया। और 2 बच्चे के साथ मेरे घर में सास नहीं थी, अकेले 2 बच्चा को संभालना, दिन रात मर पड़ रहे। उसके बावजूद भी उनको बस हर समय दिन हो या रात बस उनको वही चीज चाहिए, दिन हो या रात बस वही करना है। अगर उससे भी उनको नहीं मन भरा तो पता नहीं कोई लोग ही उनको गलत लोग से मिलने लगे। पहले तो शुरू में लोग कह रहा था तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पिताजी का पैसा सर रहा है, चलो बैंक से निकालना सिखा देते हैं, ये करते हैं। लेकिन वो समय पापा जी मेरे ठोस थे तो वो नहीं हिम्मत कर पा रहे थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे अपना वो लोग सबके संपर्क में आने लगे तो मेडिसिन खा के सेक्स करना शुरू कर दिए। इतनी मतलब बुरा हालत मेरा कर दिए कि दिन तो छोड़िए, दिन में भी वही हाल, रात में भी। बच्चा लोग जगे हुए तो भी वही हाल। बच्चा लोग देख के घृणा करने लगा। वो लोग दादाजी के पास जाके कहता था कि दादाजी देखिए ना पापा को रात में देखते हैं ऐसे ऐसे करते हुए। तो वो बोलते था उसको दिमाग नहीं है, बेवकूफ़ है। वो हमेशा पापा जी मेरे बोलते थे, मेरे सामने हो चाहे बच्चा के सामने, बुद्धि नहीं है, छोड़ो इसका ये कहानी किसी से मत करना। हम भी उनको कितना समझाया, छोटा बच्चा है, कम से कम उसका तो ये समझ रखिए। अगर नहीं होता है तो आप दूसरे कमरा में सोइए ना, कम से कम छोटा बच्चा कुछ समय नहीं, उनको बस यही चीज़ है दुनिया बाहर में जाए। और एक बार वही हमारे साथ मेडिसिन लेके जब वो हरकत कर रहे, मेरा तबीयत खराब था, उनको बात बात से हम मना कर रहे कि नहीं छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, नहीं सुने। अंधेरा था, हाथ में छोटा झपट हुआ, थोड़ा सा उनको चोट लग गया तो नाक या कहीं से ब्लीडिंग हुआ होगा, हमको उतना ठीक से पता भी नहीं। सारा ब्लीडिंग पोंछ के मेरे देह पे पोंछ दिया। मेरा 2 बच्चा, एक 4 साल का एक 6 साल का, देख के रो रहा है। हाथ खींचते हुए ससुर जी के पास लेके गया, बोले कि हमको सेक्स नहीं करने दिया, हमको मारा। अब इस बात को सबके बीच में सुनाते चले कि हमको मारती है, जबकि हमने सोचिए इतना कम बुद्धि के बावजूद जान रहे, जो 4 साल 3 साल तक हम उसके साथ कुछ भी मेरे नहीं कि फिर भी हम उनके साथ रहे। ऐसा घर में रहे कि वो लोग अगर बोले कि किसी से आस पड़ोस से बातचीत करना या किसी से नहीं, जैसा रखे, किसी के यहाँ जाना है तो साथ में बॉडीगार्ड बन के जाते थे, साथ में लेके आते थे। इतना अच्छा, क्या पकना है नहीं पकना, सुबह शाम ससुर जी से पूछ के खाना बना, हर चीज़ उन लोग की मर्जी से, पहनना खाना सब मर्जी से। मार्केट भी जाना है तो साथ में गाड़ी लेके जाते थे, सामान खरीद लिए, वो पेमेंट करते थे, चले आते थे। हर काम मेरे ससुर जी करते थे, छोटी से छोटी राशन पानी हर चीज़ मेरे ससुर जी। मेरा जहाँ तक एक बच्ची जब होने वाली थी तो हम उनको बोले कि 2 साल भी नहीं हुआ, हम प्रेग्नेंट हो गए, हम नहीं रखना चाहते। मेरे हस्बैंड कुछ भी मतलब बुद्धि ही नहीं थी, कुछ भी नहीं सुन रहे। उनको बार बार बोले कि हमको ये बच्चा नहीं रखना, हमको कम से कम 2-4 साल चाहिए टाइम, वो नहीं सुने। हम अपनी बहन को बोले तो बहन अपनी हस्बैंड को बोले तो हस्बैंड बोले बिना उसके गार्जियन को तो हम कुछ नहीं करवा सकते, बोलो अपना घर में बात करने। तब हम बोले भाई हम ससुर जी से कैसे बात करें। फिर किसी तरह ससुर जी से बात किए तो वो बोले कि ठीक है हम दिखाते कैसे क्या करना है। लेकिन वो कुछ भी नहीं, मतलब बच्चा कैसे रखना, नहीं करना, बंद कराना, सब मेरे ससुर जी का सोचना था। उनका कुछ नहीं, वो सिर्फ खाना और सुतना, इसके अलावा कुछ नहीं। जब बच्चा मेरा हुआ, मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही गया था। पढ़ाई के लिए भी बोले कि मेरा बच्चा को चाहते हैं कि एक अच्छा से स्कूल में पढ़ाए, वो भी नहीं। बगल में एक सरकारी स्कूल था, जाके वहाँ पर रखाते थे। उन लोग से थोड़ा सा लड़ झगड़ के हम, दादाजी MBBS डॉक्टर जी, बाप मेंटल, तो बच्चे को चाह रहा है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। जी जी, जाके रखाते थे। मेरे ससुर जी भी चाहते थे, मेरी ननद लोग भी लड़ती थी। हम सब जब बोले ना कि मेरा अपना पटना में घर है, हम चाहते वहाँ रह के बच्चा पढ़ाए, मेरी ननद बोले तुम वहाँ क्यों पढ़ाओगी, तुम गांव में क्यों नहीं पढ़ाओगी। तो हो सकता है उनको ये लगा हो कि शहर में रहेगी, हवा लग जाएगा तो कहीं छोड़ के भाग जाएगी हमारे। शायद अब वो जाने क्या था। वो तो मेरी पढ़ाई लिखाई पे भी मतलब रोक लगाई थी ननद, इसको पढ़ने नहीं दो। आपके पति कितने भाई? मेरे पति 2 भाई थे, लेकिन एक भाई, उनके बड़े भाई अब नहीं रहे दुनिया में। कारण? और उनका भी जो था सो मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं था, मेडिसिन और खाते थे। तो उनकी शादी हुई कुछ ही समय बाद इसी वजह से उनकी पत्नी छोड़ के चली गई। तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और सुसाइड कर लिए। तो मतलब कहने का मतलब है कि 2 बेटा डॉक्टर साहब के, एक बेटा सुसाइड कर लिया, एक बचा। तो जानते थे कि ये पागल है लेकिन शादी करानी है, तो आपसे शादी करा दी, पैसा था तो शादी तो हो ही गई। लेकिन अब सवाल ये था कि कहीं लड़की छोड़ के न भाग जाए, इसलिए आपको वहाँ ब्लॉक करना था कि तुम गांव में रहो, गांव हाँ, में रहो। इतना ज्यादा कि आस पड़ोस में भी बात करते थे, नगर खिड़की से तो खड़ा होकर सुनने लगते थे। किसी के यहाँ जाना हो तो पास साथ लेके जाना, साथ लेके घर में आना, कहीं नहीं हमको घर से बाहर जाने आने दिए है। इतना ब्लॉक करके रखा गया है जी। और बच्चा का भी वही पढ़ाने के लिए जब लड़ झगड़ के DAV में नाम लिखा दिए तो मेरे ससुर जी बोलते रही तो डॉक्टर इंजीनियर का बाल बच्चा इस तरह नहीं पढ़ता है, तुम क्यों ऐसा मतलब एडमिशन कराए। हम बोले मेरा तो जिंदगी खराब हो गया, कम से कम अपना बच्चा को तो अच्छा जिंदगी देके। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद यही सब, उसके बाद धीरे धीरे इधर उधर वो लोग भटकने, लोग गाँव और
ग्रामीण का लोग बोलने लगे कि इसको ना गांव में जाती है तो उस औरत से ऐसा संबंध है ये वो। फिर भी हम दूसरे के लोग बात नहीं माने, हम लोग इनको उतना बुद्धि ही नहीं है, ये क्या किसी के साथ मतलब ऐसा हरकत करेंगे। हम सुन के बात शिकायत आने लगी कि लड़के का कैरेक्टर खराब हो रहा है, किसी महिला के साथ जाना, लेकिन हम नहीं विश्वास करते। लेकिन फिर भी ये बात हम अपने हस्बैंड और ससुर जी को भी रखे कि फलानी जो इसको आप लोग अपना मानते हो, मेरे घर की हर चीज़ में वो ये थी, वो बोल रही है कि ये फलानी औरत के साथ इनका ऐसा संबंध है। मेरे ससुर जी सुन के ये बात को टाल दिए और ये तो कुछ बोले ही नहीं। इसी तरह सुनते सुनते उसके बाद मेरा घर से मेरा जो जेवर लोग था वो 2-4 गो गायब हो गया। जब ये बात को उनको बोले तो बोलते तुम रखिए तुम जानो। तो फिर अपने ससुर जी को बोले तो बोले तुम चाबी क्यों नहीं संभाल के रखी, तुमको संभाल के रखना चाहिए। अब मेरा था कि घर में 3 ही लोग थे, ससुर जी, हम और हस्बैंड, 2 बच्चा, तो हम किससे लॉक करके रखते, हम नहीं लॉक करके रखे। अब वो लोग कहते कि तुम्हारी गलती है लॉक नहीं किया। अब बताइए 3 आदमी में वो मेरा जेवर कौन चुराएगा। ये बात ससुर जी को भी बोले तो बस इतने बोल के कि तुम्हारा गलती है नहीं संभाली अब तुम जानो। और घर में चाबी रखेगा भी तो आदमी चाबी हमेशा लेके थोड़े घूमेगा। जब घर में पति ही गायब करने लगे तो फिर आदमी क्या। अब वो क्या थे कि एक ऊपर का छत था उसको 24 घंटा बंद करके रखते, उसमें मेरा जाना अलाउ नहीं था। और नीचे का रूम था उसमें हम लोग रहते, तो उसका बाथरूम जो था इतना खराब था कि हम लोग बाथरूम में बैठ नहीं पाते थे, उसका जो ये मुंह होता जाम था। तो ये हस्बैंड को बोलते थे तो वो कुछ मतलब सुने, बस कुछ रिएक्शन ही नहीं रहता था। ससुर जी को बोले तो वो भी काफी बूढ़ा थे और वो उतना मतलब कंजूस टाइप के लोग थे, उतना ध्यान नहीं देते थे। वो एक पाइप लेके उसमें प्लास्टिक का डब्बा लगा दिया, बोले इसी से खुचकारते रहो। अब एक आदमी बैठता था तो वो गंदा होता, तो मेरा बेटी गई तो वो गंदा हो गया, तो फिर उसको खुचकारी मारी तब दूसरा लोग बैठ पाता था। ये कितने दिन काटते, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन करते करते सालों काट दिए। वहाँ पानी पीने के लिए टंकी का गर्म पानी पीना पड़ता था। अगर लाइट है तो घर पुराना एकदम जर्जर था, उसका बिजली उजली भी खराब है। दिन में लाइन कट गया, मेरे ससुर जी हॉस्पिटल रहते थे तो हम लोग भर दिन बैठे रहते थे कि ससुर जी आएंगे पंखा ठीक कराएंगे तब हम लोग ठीक होंगे। ये भर दिन घर में बैठे रहते थे, लेकिन इनसे एक पंखा भी ठीक नहीं होता था। इस तरह का जिंदगी हम लोग काटते रहे। फिर इसी सब के झंझट हुआ कि मेरा जेवर कहाँ, वही सब पर लड़ाई झगड़ा करने शुरू किए तो हाथ उठा दिए, वो मारा पीट हुआ। एक बार तो इतना मारे कि मेरे ससुर जी मेरे बचाव में उनको जूता से मारे, बोले इस पे हाथ नहीं उठा। उस समय भी हम घर छोड़ के निकल रहे थे तो मेरा ससुर जी बोले ठीक है हम घर भेज देते हैं। तो गाड़ी का अपना गाड़ी था, वो चाबी वो रख ली। तो मेरे ससुर जी बोले ठीक है तुम चाबी रख लो तो हम भाड़ा करके गाड़ी भेज देते हैं। तब जाके वो मेरा हाथ पैर जोड़े कि ठीक है अब हम तुमको सब ऐसा हरकत नहीं करेंगे, तुम रह जाओ। हम रह गए तो 2-3 बार इसी तरह मारपीट होने लगा, लेकिन वो भर दिन गायब रहने लगे। तो इसी सब में हमको झगड़ा उगड़ा होते रहते। एक बार गुस्सा होकर बोले कि ठीक है आप बच्चा पर कुछ भी लाने के लिए सामान कहते थे, जैसे छोटा से बड़ा सामान है वो नहीं ला के दे, हर काम मेरे ससुर जी ला के देते थे। खगड़िया डेली जाते थे और छोटा बड़ा सारा सामान ला के देते थे। तो उसके बाद जब झगड़ा थोड़ा बढ़ने लगा तो अब वो क्या कि ना हम देंगे ना ससुर जी लाएंगे, वो तुमको यूज करने देंगे। जैसे वो गाड़ी से लाते थे तो वहाँ से उतार के घर में लाने के बीच वो गायब कर देते थे। हाँ, हमको इतना दिक्कत होने लगा कि छोटी छोटी चीज के लिए कि अब हम कैसे क्या करें, नहीं सर्वाइव कर पाता। हर चीज तो ससुर से मंगवा नहीं सकते थे, फिर भी जितना संभव होता था मंगवाते थे जी। हम भर दिन घर में कहना जो लाके कपड़ा लत्ता खाना देते थे ससुर जी उतने तक। हम कभी घर से बोलिएगा बगल में चौक है हम नहीं गए खुद से। मेरा बच्चा जो छोटा था वो जो कभी जलेबी या मिठाई अपना मर्जी से नहीं ला के देते थे। उनका अगर हम बात सुने तो ला के दिए, अगर एक पल बात नहीं सुने तो नहीं ला के दिए। इस टाइप का उनका बात क्या सुना, मतलब यही मतलब कि तुम दिन रात जो हम कहते वो उसी की तरह मतलब सेक्स करते रहो। हाँ, उससे उनको मन ही नहीं भरता था। कितनों 2-4 बार करने के बाद भी भर रात वो अपने खुद से मतलब उल्टा सीधा हरकत करते रहते। ये सब बच्चे मेरे देखते थे, मेरा बच्चा घिन करने लगा उनसे। अभी भी पूछिएगा छोटी बेटी तो उनके आसपास नहीं सटना चाहती थी, गोदी लेते थे ना प्यार से भी तो मेरी बेटी रोने लगती थी। तो ये बोलते थे तुम बच्चा को भड़का दिए मेरे पर। बोला आपकी हरकत से बच्चा घिन कर रहा है। मेरा बच्चा बोलने लगता था कि आप गंदा, आप ये है, दूर हटता, जैसे छूते थे चिल्लाने लगता था। भाई उन लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है नहीं है, तो इसका भी वो लोग जिम्मेदारी हम ही पे डाल दिए। उसके बावजूद हमको यही सब झगड़ा बढ़ गया। तो बेटी उसमें कितने साल की? उस समय मुश्किल से 4-5 साल की थी जब वो ये सब कुछ देख रही थी। जी हाँ, वो देखती और दादाजी को भी जाके बोलती थी पापा को हम ना रात भर देखते हैं जैसे करते रहते हैं, पापा बहुत गंदे हैं, वो हमको छूते थे हमको अच्छा नहीं लगता। और रोने लगती थी छूते थे तो हम उनको बोलते थे नहीं छूना चाहते तो मत उसको जबरदस्ती कीजिए। हाँ, मतलब उसमें प्राइवेट मोमेंट्स रहता है तो उस समय में जो चीजें होती हैं वो बच्चे को कहाँ से समझ में। हाँ, तो उसको मत ऐसा कीजिए जी। हम बोलते थे कि मेरा बच्चा खराब हो रहा है, आप अगर नहीं होगा तो रूम चेंज कर लीजिए। छोटा बिस्तरा से नहीं बनता, इतना लड़ाई झगड़ा हमको होता तो सोने में नहीं बनता, तो बच्चा लोग आपस में लड़ता था। तो बोले ठीक है आप अलग सो जाइए, नहीं तैयार। बोले ठीक है इसी में बेड जोड़ लेते हैं। उन लोग से वो भी नहीं हुआ। तो मेरे पापा यहाँ से गए, वो घर में दूसरे पलंग लगा के हम लोग को बड़ा स्पेस कर दी कि चलो अब सब लोग सो जाओ। सोचिए इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी मम्मी पापा को आना पड़ता था।
तो उस तरह हम लोग किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। ससुर जी बस झगड़ा सुन रहे हैं, चुपचाप अपने रूम में बैठे हुए हैं। कभी नहीं कि हाँ तुम गलत हो चाहे तुम सही हो, कभी नहीं बोलने आए। हमेशा हम पापा जी को बोलते थे आपके मरने के बाद क्या होगा, तो बोलते थे हम मरेंगे ही नहीं, हम तुम्हारा जिंदगी हम कटवा देंगे। और आज देखिए कि उनके जीते जी मेरा जिंदगी कटना मुश्किल हो रहा है। मेरा तो छोड़ी, मेरा 2 बच्चा है। हमेशा ससुर जी बोलते थे मेरा पोता में मेरा जान है, मेरा पोता में मेरा जान है। आज मेरा दोनों बच्चा के लिए कोई नहीं है। हम यहाँ पर उससे गुस्सा में लड़ झगड़ के जब उतना अत्याचार करने लगे ना, रात रात भर वो मेरे ऊपर ऐसे हावी रहते थे ना कि हमको लगता था हम पागल। 3 रात खड़ा हो गए मेरे सामने उल्टा सीधा हरकत करते रहते पूरी रात। दिन में 2 बच्चा को 4 साल 5 साल का 2 बच्चा लेके काम करते रहना, रात भर मतलब उनका वो हरकत। नहीं नींद पड़ने के कारण लगता था कि हम पागल। पापा जी को बोलते थे कि लगता है ना हम पागल हो जाएंगे, हमको कुछ मतलब आप दवाई दीजिए, हम नहीं बर्दाश्त हो पा रहा। तो वो भी मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तबीयत छोटी सी भी छोटी तबीयत खराब होती थी तो कहीं आज तक वो लोग दिखाने नहीं गए। 2 बच्चा था तो होता है ना अल्ट्रासाउंड कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, नहीं उन लोग को पैसा भी नहीं लगता था तो भी कहीं लेके नहीं जाते थे। ब्लड टेस्ट करा, चाहे कुछ पेट में दर्द होता था बोलते थे एक टैबलेट ला के दे दिए कि खा लो। मेरा तबीयत कितना बुरा हो गया था कि हम कुछ खाते थे मेरा पचता नहीं था, तो बस एक टैबलेट दे दिए खाते रहो। बुखार भी होता था तो जैसे 10 दिन तक है तो बस दवाई ईज नहीं हुआ तो दूसरा चेंज की, तीसरा चेंज की, लेकिन कभी एक जांच नहीं कराने गए। बस घर में डॉक्टर है तो वो करो। आप तुम बीएड की हुई, हम बोलते थे टीचर रखेंगे पढ़ाने के लिए, तो बोलते थे तुम बीएड हो तो तुम बच्चा को पढ़ाओगे, बाहर से टीचर नहीं आएगा। तो डॉक्टर वो थे तो वही इलाज करेंगे, बाहर से डॉक्टर नहीं आएगा, इस तरह का था। तो इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। हम घर जब आने लगे तो वहाँ घर आने के बाद हम उनको बोले भी हस्बैंड को कि आप लेके चलिए, लेके आइए। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम्हारा बाप मरवा देगा। हमने मेरे बाप कभी आप पे थप्पड़ भी उठाए हैं। जब शादी में आप मेरे घर गए, मेरे गाड़ी जो मेरे पिताजी उनको गाड़ी दिए थे दहेज में, तो गाड़ी जब चलाए थे तो एक बच्चा जो स्कूल का बच्चा था उसमें एक्सीडेंट कर दिए। उस समय वो मारा पड़ जाते, लेकिन मेरे पापा उनको बचाए। वो पापा को बोलते कि तुम्हारे पापा हमको मरवा देंगे, जबकि ना कभी उनको गाली दिए ना कभी एक बात कहे। मेरी मम्मी हमेशा मेरे कुछ भी बोलते थे मेरा साइड न लेके उनके लेते थे कि दिमाग कम है, इनको प्रेम से रखेंगे ना तो ठीक से सब कुछ रहेगा। इतना माँ बाप मेरा उनको प्रेम करके रखते थे। हमारे यहाँ महीना महीना रखते थे। इतना मेरी बहन लोग भी कितना प्रेम से उनको जीजा जी ये वो, कभी अगर उनको कार से कोई बोला हो तो बोल दे कि हमको किया, तब बोलते तुम्हारा बाप हमको मरवा देगा मरवा देगा। जब हम अपना घर जब गए तो पता जो वहाँ पर नहीं खाना उना पचता था, डॉक्टर के पास गए तो वहाँ डॉक्टर बोलते हैं आपको तो 5 साल से ये जीबी स्टोन है, आप चेक नहीं करवाते थे। हम बोले नहीं हम तो नहीं करवाते थे, गैस उस बनता था, दर्द होता था तो दवाई खा लेते थे। वो भी गुस्सा किया कि कैसा आप डॉक्टर फैमिली से बोलते हैं और आप एक बार अल्ट्रासाउंड तक नहीं करवाए। तब फिर जाके हम वहाँ ऑपरेशन कराए तो अपना ससुर जी को पहले रिपोर्ट भेजे, देखिए ऐसा ऐसा रिपोर्ट है, ऑपरेशन कराने का है, क्या करें। वो बोले ठीक है करवा लो। और वो लोग कभी देखने भी नहीं आए कि तुम घर छोड़ के चल गए लड़के, तो हम नहीं आएंगे देखने के लिए। ना हस्बैंड तो कभी कॉल ही नहीं करते थे। इससे पहले जब झगड़ा उगड़ा होने से भी पहले एक बार मेरे हस्बैंड ही मेरे घर लेके आए थे कि वहाँ पे स्कूल में छुट्टी था तो बच्चा को लेके आए हुए थे। तो हम पढ़ाने के लिए जब स्कूल का छुट्टी खत्म हुआ तो हस्बैंड पे फ़ोन किए कि स्कूल का छुट्टी खत्म हो गया, आप लेने आइए इसके लिए। कॉल करते रहे, नहीं उठाए। ये सब झगड़ा जब शुरू हुआ उससे पहले की बात है। तब मेरे ससुर जी बनारस डॉक्टर का ही मीटिंग उटिंग था उसमें गए तो उनको कॉल किए कि देखिए ना, उनको कॉल तो 40-50 बार किए लेकिन नहीं उठा रहे। तो बोले ठीक है हम बनारस से पटना आते हैं, तुम पटना गाड़ी करके और फिर यहाँ से साथ में चलना। तो वो बहुत पहले से एकदम छोड़े हुए थे कि तुम मेरे साथ मतलब तुम हर दिन बच्चा में लगी रहती है तो तुम्हारा हम नहीं सुनेंगे। उनको सिर्फ अपने अटेंशन से मतलब था। मोनू जी हैं हमारे साथ और एक महिला कितना परेशानी से रहती हैं और यहाँ आई हैं महिला शक्तिकरण संस्थान में, कारण क्या है, क्या समस्या है आप? जी मेरे हस्बैंड है सो दूसरी शादी कर लिए हैं। अच्छा, कितने दिन पहले? यही मुझे लगभग 25 मई को लोग बता रहे, एक्यूरेट तो नहीं पता लेकिन वही 25 मई के समथिंग किए हैं और हमको वही 18 के बाद पता चला, 18 मई को। शादी के कितने साल हो गए? मेरे शादी का 16 साल हो गया है। 16 साल जी। कैसा रहा आपका ये 16 साल है, ये कैसा रहा कि आखिर ये बात मतलब हम लोग यहाँ तक आए कि अब शादी क्यों हुई, कैसे हुई? इससे पहले हम आपके दाम्पत्य जीवन में चलते हैं। 16 साल कैसा रहा? जी मेरी शादी जब होके आई थी तो हम पहले दिन ही आके उनको देखे, मतलब हमको तो वो पहली नज़र ही देखे तो समझ में आ रहा था कि उतना ये लायक वो नहीं है। फिर भी उतना हम उस समय मेरा भी एज ज़्यादा नहीं था, 18 साल का समथिंग था। जब शादी होकर घर आए तो पता चला कि उनको तो इतना तक बुद्धि नहीं है कि शादीशुदा ज़िंदगी क्या होता है।
हमको मतलब हस्बैंड वाइफ में शादी के बाद क्या ऐसे रिश्ता बनता है, ये सब उनको कोई आइडिया जी नहीं, कोई आइडिया नहीं था। घर में भी उनके साथ जैसा बिहेव होता था, इससे भी पता चलता था कि उनका दिमाग मतलब उतना अच्छा है नहीं। इस तरह का भी है। जैसे बहन लोग भी बहुत उनसे जलील तरीका से बात करना, और धीरे धीरे रहते रहते मेरे ससुर जी भी बात बात पे बतलाए उसको बुद्धि नहीं है, कोई काम है तो हमको कहो। इसी तरह करते मेरा समय कट रहा था। जब शादी का 2-3 साल हो गया तो गांव में लोग बोलने लगा, अरे बच्चा नहीं हो रहा है, क्या बात है, कोई बोल रहा है हमको गोद ले लो, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, हम संभाल देंगे, कोई कुछ कोई कुछ। तो इस तरह मेरे ससुर जी के बाद जब ये बात गई कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, दिखवाइए, तो वो भी टाल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे में जो है ये कमी है, नहीं पता है इसको, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे। लेकिन उस 2-3 साल में एक पत्नी होने के नाते आप भी कहीं ना कहीं चिंतित होगी कि भाई एक तो आगे का जो है जनरेशन है, महिला पे एक बर्डन होता है कि शादी हुआ नहीं, अगले दिन से गुड न्यूज़ सुनाना है सबको, ये जिम्मेवारी होती है। दूसरा बात कहीं ना कहीं पति पत्नी का संबंध भी होता है एक, तो आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी थी और आपको क्या लग रहा था उसमें कि किससे शादी हो गई हमारी? जी हमको शुरू में ही लगा था। मैं जब आए, जब वहाँ महीना भर रह के घर अपने गए तो हमको बहुत अजीब सा उनका लगा। घर जाके बहुत शांत थे, मम्मी पापा पूछे क्या दिक्कत है, लेकिन उनको हम नहीं कह पाए कि हमको क्या दिक्कत है। पापा बोले भी कि अगर नहीं रहना है तो बोलो, हम छोड़वा देते हैं। लेकिन हम जहाँ तक न्यूज़ सुने थे कि उनके बड़े जो भाई है उनको छोड़ने की वजह से वो सुसाइड कर लिए, तो हमको एक मन में था कि कहीं हम छोड़ दें तो शायद ये सुसाइड कर लेंगे। इस वजह से हम नहीं छोड़े, साथ में रहना शुरू कर दिए। फिर भी हमको हम भी उतना नहीं माइंड कर रहे थे, बस समय कट रहा था। उसी अनुसार हम लोग पढ़ने जा रहे थे, वहीं पे पैरा मेडिकल का दोनों साथ में पढ़ रहे थे। 3-4 साल हुआ तो वहाँ के भी लोग बोल रहा था क्यों बच्चा नहीं हुआ, मतलब घर से ज़्यादा लोग को चिंता होने लगा। तो वही लोग बोले कि चेकअप करते हैं, क्या दिक्कत है नहीं है। तो बस चेकअप के नाम पर तो कुछ नहीं, बस 2-3 मेडिसिन लिखे, और गांव के लोग जैसे हमको सिखा रहे थे कि तुम मेरे मतलब गोद ले लो, ये उस तरह